तो जिन जिन लोगों ने भी अपना वीज़ा की सबमिशंस करवानी है उन सभी लोगों को पता चल गया कि सोमवार वाले दिन यानी कि 27 अप्रैल को ग्रीस एम्बेसी की जो है वो अपॉइंटमेंट ओपन होने जा रही हैं जो कि वर्क परमिट से रिलेटेड है। तो आप तैयार हो, जो जिन जिन लोगों ने आईडीज़ वगैरह बनाई थी, बैठ जो एज़ यूजुअल आप लोगों का तो आइडिया है एम्बेसी जो है वो ज़्यादातर कॉल्स ही करेंगे। आप कह सकते हैं कि 10 से 20% जो है वो स्लॉट्स आ जाएंगी आपकी पोर्टल्स पे, और पोर्टल पे जाकर आप जो है वो बुकिंग करेंगे। और जब आप वहाँ से बुकिंग कर लेंगे तो उसके बाद वाला प्रोसेस क्या होगा। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ मैं ग्रीस एम्बेसी से रिलेटेड कर रहा हूँ। आज है फ्राइडे और आपको पता है कि वो एवरी मंथ के लास्ट में जो है एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं, और अभी भी उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि 27 अप्रैल यानी कि मंडे वाले दिन जाकर जो है वो पोर्टल्स पे ओपन करेंगे अपॉइंटमेंट्स। तो अगर हम 3 महीने की प्रीवियस की हिस्ट्री चेक की जाए तो ग्रीस एम्बेसी तकरीबन 90% जो है वो लोगों को कॉल्स कर रही हैं। 10% सिर्फ वो लोग हैं जिन लोगों का नंबर वगैरह नहीं अगर मिलते तो उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो जाकर पोर्टल से जाकर बुकिंग कर लें। लेकिन उन्होंने पोर्टल से जाकर बुकिंग क्या करनी है वो आपको नज़र ही नहीं आती। 2 से 3 सेकंड के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट जो है वो पूरी हो जाती है। चलो अपॉइंटमेंट की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक जो मेन मुद्दा है उस पर आप आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीस एम्बेसी का आपको वीज़ा मिल जाए, आपका जो वीज़ा ऑफिसर है आप पर खुश हो जाए, तो सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है वो ये है कि आपकी फ़ाइल मेकिंग सबसे अच्छी होनी चाहिए और आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी बेहतरीन होनी चाहिए। अगर आपकी फ़ाइल मेकिंग अच्छी नहीं है, अगर आपका फॉर्म वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे तरीके से फिलअप नहीं हुआ, डिटेल कंप्लीट जो है वो मेंशन नहीं की हुई, अगर आपकी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस ओरिजिनल नहीं है, या फिर आपने 30 4 5 6 7 हज़ार रुपये वाली करवा ली जिसका पैनल में नाम ही नहीं है, अगर वो वाली इंश्योरेंस आपने करवाई हुई है और तो आपका समझ लें कि आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट ही होएगा। तो सबसे पहला काम आपने अब लोगों ने क्या करना है, कमिंग मंथ में काफ़ी ज़्यादा लोगों को कॉल्स भी आ चुकी होंगी और बहुत से लोगों ने पोर्टल्स के थ्रू उनको अपॉइंटमेंट्स जो है उनके एजेंट हजरात लेकर दे देंगे। तो बीच में आपकी चीज़ जहाँ पर आप खुश हो जाते हो यार अपॉइंटमेंट मिल गई है बस अब वीज़ा मिल जाएगा, तो असल गेम तो अपॉइंटमेंट के बाद स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले तो आपने जो है अपनी फ़ाइल की मेकिंग बेहतरीन करनी है। फ़ाइल की मेकिंग के अंदर आपका जो है वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, उसके बाद शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, अच्छे तरीके से वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना चाहिए, एक एक पॉइंट पर को बेहतरीन तरीके से पता होना चाहिए कि इसका क्या आंसर है, यहाँ पर क्या हमने करना है। उसके बाद आपका ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस जो है नॉमिनेटेड जो एम्बेसी की नॉमिनेटेड लिस्ट में हो पैनल पर होती है, वहाँ से आप इंश्योरेंस करवाएं। थोड़ी सी कॉस्टली तो होती है लेकिन होती है वो ओरिजिनल है, और इसी से जो है वीज़ा फीस को पता चल जाता है क्या है कि इसको वीज़ा देना है या नहीं देना। तो इसके बाद जो ओनर है जो आपको बुला रहा है उसके डॉक्यूमेंट अटैच होंगे। इसके बाद जो आपके पास वर्क परमिट आया, वर्क परमिट की डिटेल आएगी, बीच में मिडिल पर्सन के भी डॉक्यूमेंट बीच में अटैच हो जाते हैं, और आपके डॉक्यूमेंट के बाद आपका मेडिकल इसके अंदर अटैच होगा, फिर आपका करेक्टर सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट एफआरसी वगैरह भी आप जो है वो इसके अंदर एडिशनली अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया ना। तो इन डॉक्यूमेंट्स को आपने क्या करना है, आपने एक फ़ाइल की तरतीब देने के बाद जाकर सबमिशंस करवानी है। सबमिशन के वक्त आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू का आपको पता होना चाहिए कि मैं पाकिस्तान के अंदर क्या कर रहा हूँ और मैंने वहाँ पर जाकर क्या करना है, और वहाँ पर मेरा कॉन्ट्रैक्ट कितने अरसे के लिए किस जगह पर काम करना है, मालिक का नाम क्या है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी की थोड़ी सी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी प्रिपरेशन करके अगर आप जाएंगे तो फिर ही वीज़ा लगेगा। हमारे नॉर्मली क्या होता है वो सिर्फ इतने में खुश हो जाते हैं, या शुक्र है अपॉइंटमेंट के जो हमें पर्चा मिल गया तो इसी की बेस पर समझ होते हैं हमें वीज़ा मिल जाएगा, इससे आप बात कुछ नहीं होता। ये एक छोटा सा आंसर है अपॉइंटमेंट, लेकिन जो आपका तो 99% आपकी जो फाइल मेकिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा मुनहिसर होती है आपका वीज़ा लगना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़ाइल मेकिंग और अपॉइंटमेंट्स की जाए तो आप हमसे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे भी और डिस्क्रिप्शन में भी हमारा नंबर आपको शो हो रहा होगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जो है आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी एम्बेसी से रिलेटेड भी, वीज़ा से रिलेटेड भी और फाइल मेकिंग के रिलेटेड भी।